अगर मान लो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, मतलब ये कोई फंक्शन होगा ना, ये कोई सवाल रहा होगा। इस सवाल में आपको, अभी इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में समझाते हैं, इसमें तुमको एफ एक्स भी दिया रहेगा कोई फंक्शन, और उसी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन भी दिया रहेगा। एफ एक्स और एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन, एफ एक्स भी दिया रहेगा और एफ डैश एक्स भी दिया रहेगा। हम इंटीग्रेशन बोलेंगे अभी, डिफरेंशिएशन बोले ना, ठीक है। आपको कोई एफ एक्स दिया रहेगा फंक्शन, और उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स भी दिया रहेगा। जहाँ पर ऐसा दिखेगा आप वहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। और जब भी ऐसा दिया रहेगा आपको करना क्या होता है, स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है कि आप एफ एक्स को टी मान लेंगे। आप एफ एक्स को जब टी मान लेंगे तो दोनों तरफ इसके बाद आप डिफरेंशिएट करेंगे। ये काम आप साइड में करेंगे, मतलब पेपर पे ही जहाँ सवाल होगा वही मानेंगे आप। लेट एफ एक्स बराबर टी, और आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। तो एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करिए दोनों तरफ। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, और टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक, एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इस तरफ लेकर के आओ तो एफ डैश एक्स बराबर डी एक्स हो जाएगा। देखते रहो, सब कुछ आराम से क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आपको डी टी की वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ा ध्यान समझिएगा, हम क्या किए, हम एफ एक्स को टी माने, ठीक, तो हमको एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू मिल गई। बात समझ आ रही है? हमको एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू मिल गई। अब देखो, जब तुम इन सारी चीज़ों को यहाँ पर पुट करोगे, एफ एक्स को टी माने थे तो इनकी वैल्यू क्या आ गई थी, डी टी आ गई थी, इन पूरे की वैल्यू डी टी आ गई थी। अब ये सवाल आसान हो गया। आसान इसलिए हो गया क्योंकि अब आपको टी का डिफरेंशिएशन करना है टी के ही रिस्पेक्ट में। जैसे एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में आप करते तो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे डिफरेंशिएशन था वैसे इंटीग्रेशन भी है, तो अब आपको टी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। लेकिन सवाल में आपको x दे रखा था तो आप लास्ट में t की वैल्यू पुट कर देंगे। आप t क्या माने थे, fx माने थे। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, fx का स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत सरल है, ये उन सवालों को सरल करने के लिए है जो सवाल आप आम तरीके से नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और जिन सवालों में आपको fx और f डैश एक्स दिखाई दे जाए। तो ये तो था पहला स्टैंडर्ड तरीके का सवाल। अभी हम यहाँ पे क्वेश्चंस, मतलब जितने टाइप के फंक्शंस होते हैं उनको लेकर के सवाल करेंगे। इसके बाद एक और चीज़ देखो, अगर मान लो फॉर्मेट ऐसा है कि मान लो लिखा हुआ है एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स डॉट डी एक्स, ऐसा भी हो सकता है कि कोई फंक्शन नीचे दे रखा हो डिनोमिनेटर में और उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऊपर दे रखा हो, मतलब एफ डैश डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा हो। तो इसमें भी आप वही काम करेंगे। आप क्या करेंगे, आप अगेन एफ एक्स को टी मान लेंगे, लेट एफ एक्स बराबर टी। तो दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, क्योंकि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हम जानते हैं एफ डैश एक्स होता है, ऐसा लिखा जाता है। और टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स बनेगा, डी एक्स को इधर कर दीजिए तो एफ डैश एक्स बराबर इंटू डी एक्स बराबर डी टी आ गया। ठीक है, तो आपको ये वाली चीज़ चाहिए थी और ये वाली चीज़ चाहिए थी, इन दोनों को यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए। तो इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स, इस पूरे की वैल्यू डी टी आ गई तो आप डी टी रख देंगे, और अपॉन में एफ एक्स को आप टी माइनस टी रख देंगे। अब ये बेसिकली क्या हो गया, ये है इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स होता है, तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है। बस में का लॉग टी का डिफरेंशिएशन वन बाई टी होगा, तो वन बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। अब आप टी को वापस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा लॉग एफ एक्स प्लस सी। सवाल में जो भी एफ एक्स दिया रहेगा, बात में आ रही का। ये तरीका थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए और आपके ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, देखो दोनों जगह पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तुमको समझ में आ रही है कि एफ डैश एक्स और डी एक्स, एफ डैश एक्स और डी एक्स, इनकी वैल्यू अपने आप आ जा रही है अगर आप एफ एक्स को टी मान रहे हैं तो। और अगर फॉर्मेट ऐसा कुछ है, इंपॉर्टेंट क्या है कि एफ डैश एक्स डी एक्स के साथ ऊपर होना चाहिए। एफ डैश एक्स का न्यूमरेटर में रहना अभी तक के लिए तो इंपॉर्टेंट है। अगर एफ डैश एक्स न्यूमरेटर में है तो ही आप एफ डैश एक्स डी एक्स की जो वैल्यू निकालें पुट कर पाएंगे ना।
एफ डैश एक्स और डी एक्स एक साथ में अगर हो, देखो एफ एक्स ऊपर हो नीचे हो फर्क नहीं पड़ता मेरे को, एफ एक्स ऊपर हो नीचे हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मेरी क्या, हमको फर्क पड़ता है एफ डैश एक्स से। एफ डैश एक्स नीचे अभी तक नहीं है और एफ डैश एक्स नीचे होना भी नहीं चाहिए, बस मेरी क्या, एफ डैश एक्स अगर नीचे होगा तो आपको दिक्कत आएगी। तो आपको ये दो बातें ना पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। क्या पता होनी चाहिए? पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर डायरेक्ट कहीं पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स है डी एक्स, ये कोई फंक्शन सवाल में दिया हुआ है, इसके पीछे लॉग वगैरह भी लगा सकता है, कुछ भी लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका इंटीग्रेशन आपको सीधे पता होना चाहिए, एफ एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। और दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर एफ डैश एक्स ऊपर दिखाई दे रहा है और एफ एक्स नीचे दिखाई दे रहा है और डी एक्स है, तो अगेन देखो दोनों साथ में ना, ये दोनों डैश वाला और डी एक्स वाला दोनों साथ में हर जगह, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉग एफ एक्स प्लस। ये बात तो आपको याद होनी चाहिए। सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर हुआ, आप यहाँ पर एफ एक्स के जगह टी माने, ठीक, एक सब्स्टिट्यूशन आप ये किए, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, एफ एक्स की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट किए हैं टी, तो एक बार तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो गया और एक बार आप वापस से टी की वैल्यू एफ एक्स रख दिए तो यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन हो गया। बस मेरे क्या, आप जिसको जो माने थे उसकी वैल्यू वही रख दी लास्ट में। आप पहले जिसको जो माने थे, पहले एफ एक्स को टी माने थे, लास्ट में टी को एफ एक्स रख दिए। तो आप क्या किए, सवाल का आंसर वैसे ही आया जैसा सवाल का आंसर आना चाहिए था, बीच में अपनी बुद्धि लगा के सवाल सॉल्व कर दिए हैं। बस मेरे क्या, इसी में कुछ थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी होंगे कि कब क्या, आप डिफरेंशिएशन में भी ये सब्स्टिट्यूशन पढ़े हुए हैं। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर लिखा हुआ है अंडर रूट में, अपॉन में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ए को क्या मानना चाहिए, याद है ना, ए साइन एक्स बी कॉस एक्स, ऐसे करके आप सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन में, वैसे ही कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो इन दोनों बातों को डायरेक्ट लिख लीजिए, पहले इन दोनों बातों को डायरेक्ट आप लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं सवालों के हिसाब से। कुछ भी करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी के भी टीचर बनो, बढ़िया पढ़ाओ। ऑन है भाई, ओहो तुमको क्या लगा, ऑफ करके बोल रहे हैं। चलिए हाँ, तो डायरेक्ट अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले को प्रूफ कर लेते हैं पहले ना। इंटीग्रेशन, क्वेश्चन लिखिए, इंटीग्रेशन tan x, इंटीग्रेशन tan x dx, ठीक है। देखिए आपको सवाल को अप्रोच कैसे करना है, आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम करेंगे इसको सॉल्व, आप अगला करेंगे, तो आप डिफिकल्ट वाला करें, ये सरल हम कर लेते हैं। देखो अगर इसको देखो इसके दो तरीके सॉल्व करने के, आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और आप इसको फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला होता है उससे भी लगा सकते सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो हम लोग उससे सॉल्व करेंगे। tan को ब्रेक करो sin x बाई cos x में और dx। देखो हम तुमसे बोल रहे हैं हमेशा हमेशा सब्स्टिट्यूशन, अभी तक जब तक हम मना नहीं कर रहे हैं तब तक आप सब्स्टिट्यूशन में हर जगह ये देखेंगे कि dx के साथ वो फंक्शन चिपका होना चाहिए जो डिफरेंशिएशन होता है, जिसका नहीं, जो डिफरेंशिएशन f डैश x ऊपर होना चाहिए और वो जिसका डिफरेंशिएशन होता है वो नीचे होना चाहिए। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है ना, तो प्लस माइनस छोड़, उसका टेंशन मत लो, वो तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो ऊपर साइन दिखाई दे रहा है, तो ये f डैश x हो गया। अगर टेक्निकली देखो तो ये f डैश x हो गया, ये क्या हो गया, f x हो गया, सही बात है ना। तो आप इसको t मान लीजिए, किसको t मान लीजिए, नीचे वाले को, f x को t मानते हैं ना, इसको t मान लीजिए आप डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, माइनस साइन x dx बराबर dt है ना। अब आप सीधे लिखें, ये नहीं कि dt बाई डी एक्स, dt को इधर dx इधर लगेगा, आप सीधे लिखते हैं। अच्छा तुमको साइन x dx दिखाई दे रहा है ना, माइनस से गुणा कर दो, तो साइन x dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, माइनस dt मिल जाएगी, सही बात है। अब आप वैल्यूज पुट करिए, सब्स्टिट्यूट करिए t को और dt को, तो क्वेश्चन आपका रिड्यूस हो जाएगा। साइन x dx इस पूरे के जगह रखोगे ना dt, अब तो बस मेरी का, तो dt रख दो, माइनस भी रखना पड़ेगा ना, माइनस, और अपॉन में t हो गया, बस मेरी का। और आपको पता है इसका आंसर डायरेक्ट भी है ना, log t प्लस c होता है, इसको आप क्या लिखेंगे, माइनस में log t प्लस c, t की वैल्यू आप वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस लॉग t की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x प्लस c। अब इस माइनस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -1 इंटू
तो -1 किसके पावर जाएगा? cos x के पावर जाएगा, जाएगा ना। cos x के पावर -1 जाके cos इनवर्स नहीं बनेगा। पावर निगेटिव होना और इनवर्स दोनों अलग चीजें होती हैं। इनवर्स फंक्शन डिफाइन होता है डोमेन रेंज से, ठीक है जी। तो हम क्या बोल रहे हैं, इनवर्स फंक्शन 1 फंक्शन का डिफाइन होता है 1 ऑन 2। चलिए ये बनेगा log cos x के पावर -1 प्लस c। इस -1 का मतलब होता है 1 अपॉन में पॉजिटिव, तो इसको आप क्या लिखेंगे, log 1 बाई cos x प्लस c, और 1 बाई cos क्या होता है, sec हो जाता है ना। तो क्या बनेगा log, अब क्योंकि cos का जो रेंज होता है वो -1 से 1 वाली बात, वो कल वाली बात हो जाएगी ना। cos x का जो रेंज होता है वो -1 भी आ सकता है, -1 से 0 होते 1 तक जाएगा। तो -1 से 0 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव वैल्यूज हैं जो कि log के डोमेन में नहीं आनी चाहिए, इसीलिए वहां क्या लगा देते हैं, मॉड लगा देते हैं। बस में नहीं, इसको नोट करिए बहुत तेजी से आप। फिर अगला सवाल आप करेंगे इंटीग्रेशन cot x, वहां आपको कुछ सिखाएंगे हम। इंटीग्रेशन के जितने भी पार्ट्स हैं, सब्स्टिट्यूशन, बाई पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये सारे आपको बहुत अच्छे से करने हैं, आराम से, एकदम आराम से। टाइम लग रहा है, लो टाइम, कोई दिक्कत नहीं है हमको। आराम से करो, बढ़िया बढ़िया सवाल करो, आसान सवाल करो ताकि कॉन्सेप्ट बने। पहले डिफिकल्ट पे नहीं कूदना है। इजी क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बनाएगा, मॉडरेट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएगा, फिर डिफिकल्ट लगाएंगे। हो गया, ठीक है। सवाल लिखें, इंटीग्रेशन cot x dx ना, बहुत तेजी से करो इसको, हम टाइम दे रहे हैं, 1.5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, बहुत तेजी से करो। ये जो तुम इंटीग्रेशन किया ना, इसको आपको याद भी करना पड़ेगा, तो इसको ऐसा फॉर्मूला भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट अब यूज़ करेंगे ना, वैसा नहीं कि कहीं पर tan x आ गया तो उसका डिफरेंस इंटीग्रेशन आप पूरा करने लगे, है ना, बैठ के लगे करने आप इसको। log sec x प्लस c, और इसको आप इस फॉर्मेट में ध्यान रखें, -log cos x, बस ये दोनों फॉर्मेट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हो गया, चलो देखो। अगर सवाल नहीं लग रहा कोई बात नहीं, देखो और तरीके को मन में उतारो, सवाल को नहीं रटना है, तरीके को मन में उतारो कैसे क्या कर रहे हैं ना। तो cot को आप चेंज करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जगह cos x बाई sin x इंटू डी एक्स। बस में रहेगा, ऊपर वाला फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, f डैश x होता है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप ब्रेक किए हैं तो ऑब्वियसली f डैश x अपॉन में fx वाला केस बनेगा। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, आपको पता है। या तो आप पूरे तरीके से जाइए, या फिर आप सीधे ये देख लीजिए, अगर f डैश x dx ऊपर दिखाई दे रहा है, नीचे fx है सिर्फ, तो आंसर log fx हो जाएगा। बस मेरी क्या, आप सीधे वो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग पूरे तरीके से चलते हैं। आप मान लेंगे लेट नीचे वाला fx होता है तो नीचे वाले को t मान लेंगे, तो यहाँ से sin x का डिफरेंशिएशन आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx बराबर dt। ठीक, दोनों वैल्यूज़ को सवाल में सब्स्टिट्यूट करोगे
तो आएगा इंटीग्रेशन cos x dx की वैल्यू dt हो जाएगी। देखो बार बार ध्यान रखना, तुमको समझ में आएगा cos x वैल्यू dt रख दे फिर यहाँ दिक्कत होगा, इसलिए इस बात को रटो, ध्यान रखो कि किसकी वैल्यू आई है, आप किसकी वैल्यू रख रहे हैं। या फिर पहले नीचे रख लो, पहले नीचे रख लो t sin x का, फिर ऊपर पूरा देख लो क्या लिखा हुआ है, तो इट बिकम्स। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग, कई बार ऐसा होता है कि लोग यहाँ से cos x की वैल्यू रख देंगे, तो भी दिक्कत नहीं है। कई सारे बच्चे dx की वैल्यू रखते हैं, यहाँ से तुम dx निकाल लो, dx बराबर dt बाई cos x, ऐसा भी किया जाएगा। तो यहाँ से dx की वैल्यू पुट कर दो, जब dx पुट करोगे तो cos x ऊपर रहेगा ऐसे ही, और dx की वैल्यू क्या होगा dt बाई cos x, तो भी कट जाएगा। इक्वेशन वही है, उल्टा पुल्टा करके रखो, बात वही बन रही है ना। तो इंटीग्रेशन dt बाई t बनेगा, और ये हो जाएगा log t प्लस c, ये हो जाएगा log t की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, sin x मॉड में sin x लिखिए प्लस c, बस मेरी का। अच्छा, अगर आप इसको लिख सकते हैं sin x प्लस c, तो अब थोड़ा ध्यान सुनना। देखो जब तुम tan का किए थे तो tan में cos माइनस cos आया था और इसमें sin आया, ठीक। cos और sin कई बार एक तरह बिहेव करते हैं ना, सिमिलर फंक्शन होता ही है, ठीक है। तो tan वाले में माइनस का cos आया, cot वाले में प्लस का sin आया, tan वाले में प्लस का sec आया था, तो cot वाले में माइनस का cosec आना चाहिए। बात समझ आ रही है? तो इसमें आएगा, आप एक काम करें, आप इसको लिखे log sin को लिख दो 1 बाई कोसेक x प्लस c, 1 बाई कोसेक है, ऊपर जाएगा तो कोसेक के पावर -1 बनेगा, तो ये बनेगा log ब्रैकेट में कोसेक x के पावर -1 प्लस c। log की प्रॉपर्टी होती है कि log के आगे जो भी चीज़ लिखी होती है, जो भी वेरिएबल, उसके पावर जो लिखा होता है बगल में आ जाता है, तो बनेगा -1 इंटू लॉग कोसेक x प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया -log मॉड लगाते कोसेक x प्लस c। तो ये दोनों आंसर्स भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन cot x dx बराबर, पहले तो आप लिखें -log कोसेक x प्लस c, और दूसरा आप लिखें log sin x प्लस c, ठीक है। log के आगे हमेशा मॉड लगा दो, ज़रूरत नहीं भी होगी तो भी आंसर सही होगा, ठीक है। ज़रूरत नहीं भी होगी तो भी आंसर सही होगा। मतलब अगर कंफ्यूजन आ रहा है तुमको कि लगे ना लगे, तो कम से कम लगा दो, ठीक है। हो गया। चलिए आपको हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल कराते हैं, उसमें कुछ सिखाना भी होता है आपको, ठीक है। अभी हम आपको वो क्वेश्चंस करा रहे हैं जो आपके सिलेबस में फॉर्मूले की तरह आपको रटवाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको हम एक सवाल, हो गया ना ये बेटा, हम एक सवाल तुमसे करवाते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना, सवाल थोड़ा लंबा जाएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बीच में। देखो, इंटीग्रेशन सेक एक्स, ठीक है, आप करिए, अटेम्प्ट करिए, सेक एक्स का इंटीग्रेशन करो खुद से पहले। ये एक स्टैंडर्ड सवाल है, ठीक है, जिसका सॉल्यूशन जो है वो आप पहले देखेंगे, सीखेंगे, और जब आप सीख लेंगे तो आपको धीरे धीरे इंटीग्रेशन सॉल्व करते करते समझ में आने लगेगा कि ऐसे ऐसे अप्रोच कहाँ लगाने होते हैं, ठीक है। देखो करेंगे हम वही, हम डिफरेंशिएशन और फंक्शन दोनों क्रिएट करेंगे, हम एफ एक्स भी क्रिएट करेंगे और एफ डैश एक्स भी क्रिएट करेंगे, लेकिन सवाल में अपने से तो कुछ ला नहीं सकते हैं, तो जो लाना पड़ेगा तो जोड़ना घटाना पड़ेगा। जोड़ने घटाने वाला अभी सब्स्टिट्यूशन हम किए नहीं है, सब्स्टिट्यूशन तो हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कर रहे हैं, है ना। जोड़ने घटाने में तो फिर दो अलग अलग इंटीग्रल्स हो जाएंगे ना, तो वो तो दो अलग अलग टर्म्स हो गए, तो सवाल ही दो अलग अलग हो जाएंगे। बस में आ रही क्या? हमको जो भी एफ एक्स और एफ डैश एक्स क्रिएट करना है, या तो मल्टीप्लाई में क्रिएट करना पड़ेगा या तो डिवाइड में, दोनों में से कहीं भी अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंगल टर्म है, दोनों में से कहीं भी कुछ भी क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको ऊपर नीचे दोनों को अलग करना पड़ेगा। देखो एक बहुत ही सुंदर क्वांटिटी होती है जो आप कक्षा 10 में पढ़ रहे होते हैं, जो कक्षा 10 पे जिन पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, वो होता है सेक एक्स प्लस टेन एक्स।
सेक एक्स प्लस tan x का ऊपर नीचे गुणा भाग करो जरा। देखो सब्स्टिट्यूशन बहुत सिंपल है अगर तुम हर एक पॉइंट ध्यान रखते हो सब्स्टिट्यूशन का। अब इसमें कौन सा किसका क्या होगा ये समझने का तुमको कोई टेंशन ही नहीं है। रीजन क्या है कि आपको पता है dx के साथ हमेशा f डैश x होता है, तो नीचे वाला fx होगा। तो इसी बात को एक बार हम चेक करेंगे। पहले ये लिख लो इसको, सेक x का अंदर मल्टीप्लाई करोगे सेक स्क्वायर x बनेगा, और प्लस ये वाला क्या बनेगा सेक x इंटू tan x, और नीचे क्या लिखा हुआ है सेक x प्लस tan x, और पूरा का dx। कन्वेंशनली होना क्या चाहिए, ये पूरा का पूरा f डैश x होना चाहिए और ये fx होना चाहिए। तो ज़रा आप देखिए कि क्या इसका डिफरेंशिएशन ये है, सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक x tan x, और tan x का सेक स्क्वायर x, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये ऊपर वाला है। तो आप इस नीचे पूरे को क्या मान लेंगे t मान लेंगे। तो आप समझिएगा थोड़ा सा, सवाल अपने से अभी मत करना ना, इस वाले को बहुत सारे सवाल तुमको मिले करने के लिए, इसको t मान लो। जब तुम इसको t मानोगे तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, फिर ऊपर वाला क्वांटिटी आएगा सेक स्क्वायर x प्लस सेक x इंटू tan x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। डी टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और सेक एक्स प्लस tan x को t माने थे उसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा t हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है log t प्लस सी। तो अच्छा इंटीग्रेशन तो हो गया, क्या आया log ब्रैकेट में t की वैल्यू क्या माने थे सेक एक्स प्लस tan x और प्लस सी। चलो आंसर तो आ गया, लिख देते हैं आंसर वहाँ पे, यहीं लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं ना, आंसर लिख देते हैं इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू डी एक्स बराबर लॉग, मॉड में लिखेंगे इसको भी आप सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी। थोड़ा सा इस क्वांटिटी पर जोर देंगे, इसको तुम क्लास 10th में भी सॉल्व करते हो, इसको तुम क्लास 11th में भी सॉल्व करते हो। हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन नहीं करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके वजह से ना उस फॉर्मूले के 3 वेरिएशन बनेंगे। देखो क्योंकि लॉग के आगे लिखा हुआ है, अगर ये बदलेगा तो बदल जाएगा। देखो सेक को तुम क्या लिख सकते हो 1 बाई कॉस, और tan को साइन बाई कॉस, ये बनेगा 1 प्लस साइन अपॉन में कॉस। अगर 1 प्लस साइन अपॉन में कॉस लॉग के आगे आएगा तो बनेगा 1 प्लस साइन एक ब्रैकेट में और माइनस लॉग कॉस बनेगा। तो कोई बात नहीं, हम इसको पूरा लिख दे रहे हैं, बाकी तो आप खुद से कर लेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, सुनो, ये 1 प्लस साइन लिखा हुआ है और यहां पर 1 प्लस कॉस लिखा हुआ है। ये वाला जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 को तुम क्या लिख सकते हो, इसको हम पूरा लिखने जा रहे हैं अभी, इसको 1 प्लस साइन एक्स लिख रहे हैं और इसको हम कॉस एक्स लिख रहे हैं। देखो इस साइन एक्स को अगर तुम इसको फॉर्मूला यूज करना चाहते हो, अगर तुम इसको फॉर्मूला लिखोगे 2x का फॉर्मूला, तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या बनता है, साइन एक्स का फॉर्मूला था 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। उसी प्रकार से अगर कॉस एक्स का फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ये वाला, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बनता है ना ये फॉर्मूला, 11 में आप पढ़े में। इस 1 को लिखो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन को क्या लिखे 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और डिवाइडेड बाई ये जो कॉस एक्स है इसको तुम लिखो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर। सारा का सारा हाफ एंगल का फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया। ऊपर वाली चीज़ अगर आप ध्यान से देंगे तो वो लिखा हुआ है साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। नीचे जो फॉर्मूला है वो बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, उसको आप लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। माइनस वाले में ध्यान देना होता है कि ए कॉस है, तो आप क्या लिखेंगे ए माइनस बी। अगर आप इसको साइन माइनस कॉस लिख देंगे तो फिर एक माइनस का फर्क पड़ जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा। एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कट जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2
होल डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 बनेगा इतना। अच्छा, इसको वहां नहीं रखेंगे, लोड मत लो। पूरे इक्वेशन को ऊपर और नीचे cos x बाई 2 से डिवाइड करो। पूरे इक्वेशन को ऊपर नीचे से डिवाइड करो cos x बाई 2 से। अगर डिवाइड करोगे पूरे इक्वेशन को तो देखो, इसको डिवाइड करोगे तो tan x बाई 2 बनेगा। तो इसको लिखो tan x बाई 2 इधर लिख दो, और इससे डिवाइड करो कट जाएगा, 1 बचेगा अपॉन में। इससे डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, और माइनस इससे डिवाइड करोगे तो tan x बाई 2 ना। ये सारी बात आपको समझ में आनी चाहिए पहले तो, ठीक है जी। आप जानते हैं ये क्या है? ये tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला है। बात मेरी क्या? tan a माइनस tan b अपॉन ए 1 प्लस tan b। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b बटे 1 प्लस tan b। अच्छा ठीक है, लिख देते हैं बराबर tan a माइनस tan b 1 प्लस tan। ये अगर आपको ये समझ में आता है तो यहां पर आप वही काम कर सकते हैं ना। आप इस 1 को क्या लिख सकते हैं? इस 1 को आप लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 अपॉन में 1 को आप क्या लिखेंगे? 1 ही छोड़ दें, माइनस यहाँ पे 1 है, आप 1 इंटू कर सकते हैं ना। तो इस 1 को आप क्या लिखेंगे? tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2 tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan b। तो tan a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो tan a का मतलब पाई बाई 4 और माइनस b का मतलब x बाई 2। इसको वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से एक और फॉर्मूला निकलेगा। क्या निकलेगा? लॉग मॉड में tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। ये बहुत ज़रूरी फॉर्मूला है, ठीक है जी। छोटे छोटे कितने सारे फॉर्मूले यूज हो गए ना यहाँ पे, साइन 2x का, cos 2x का, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का, tan पाई 4 प्लस थीटा का, पाई 4 माइनस थीटा, सब ठीक है। ऑल योर्स। देखो, एक बात अपने दिमाग में हमेशा क्लियर रखो, चाहे कोई कुछ भी सोचता हो, हम ये सोचते हैं, हम ये मानते भी हैं। अगर आपको मैथ्स आता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप दुनिया का कोई भी सवाल 1 गो में लगा लेंगे। अगर आपको मैथ्स आता है, इसका ये मतलब है कि उस सवाल का सॉल्यूशन आपको पूरा समझ में आएगा, कहीं पर भी डाउट नहीं होगा, है ना। मैथ्स का मतलब स्टेप्स होता है, और सवाल आना प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपको सारे नियम कानून पता होने चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे आप सवाल लग जाएगा। कोई बच्चा पढ़ने बहुत तेज होता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि दुनिया का सारा ज्ञान है ना। कोई बच्चा अगर पढ़ने बहुत तेज होता है, इसका मतलब होता है कि वो चीज़ों को जल्दी समझ लेता है, उसका माइंड थोड़ा शार्प है, क्लियर है चीज़ों को लेकर के। और आप जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, आपका दिमाग उतना ही शार्प हो जाएगा, आप चीज़ों को जल्दी समझेंगे। हाँ, पाई बाई 4 क्या हो गया? अच्छा, यहाँ गलती से पाई बाई 2 लिखा गया है, इसको पाई बाई 4 कर लो। पाई बाई 4 माइनस 90 हो जाएगा तो फिर कैटास्ट्रॉफी हो जाएगा, मैटर हो जाएगा पूरा, ठीक है। छुट्टी कर दे, 8-5 हो गया। सब्स्टिट्यूशन का हम तुमको जितना सवाल कराएंगे, एक एक सवाल तुमको आना चाहिए, ठीक है। हम चाहे जब भी पूछ दें वो सवाल, हम पूछेंगे नहीं, तुम जानते हो, लेकिन एक एक सवाल तुमको आना चाहिए अगर तुमको कैलकुलस में इंटीग्रेशन अच्छे समझना है तो। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन जब आप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर आपको ये सब नहीं पढ़ाया जाएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, वहाँ सिर्फ लिमिट रखी जाएगी।
और लिमिट तब रखेंगे जब आपका आंसर आएगा, और आपका आंसर तब आएगा जब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, और वो तब हो पाएगा जब आएगा। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन तो बेसिकली इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, किस तरीके से आप लिमिट्स का यूज़ कर रहे होंगे। चलिए कल करते हैं।